ओम नमः शिवाय। इस दुनिया में ज्ञान है और उस ज्ञान से अध्यात्म बना। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने मनुष्य को ईश्वर का संदेश दिया है कि ईश्वर हमें कहते हैं कि हम श्रेष्ठ रास्ते पर चलें। जब आप श्रेष्ठ रास्ते पर चलेंगे तो वो ईश्वर का मार्ग होता है और फिर ईश्वर हमें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन सहज अमल सुख रसी, तो ये ईश्वर का अंश है, बस ये शरीर की चादर मढ़ी हुई है। अब यही ज्ञान कराना होता है। जिनके पास अच्छे परिवारों में जिनका जन्म है, पिछले जन्म के बड़े अच्छे पुण्य हैं और उनके पास ज्ञान है, वो तो सही रास्ते पर चलते हुए चले जाते हैं। लेकिन ये जो अध्यात्म है, जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ज़्यादा ऊंची स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं, जहाँ भी हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान की सीढ़ी भी नहीं मिल पाई है, तो अध्यात्म विद्या उनको ज्ञान की सीढ़ी पहुंचा देती है। जब ये आवरण हट जाता है तो ज्ञान खुल जाता है। इसमें फिर कम पढ़े लिखे लोग भी बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं और बड़ी क्षमताएं उनके अंदर की जागृत हो जाती हैं। आत्मबल, ब्रह्मबल और तेजोबल, मनोबल, ये सब उनके पास दिखाई पड़ते हैं। ये सब अध्यात्म विद्या के द्वारा आते हैं। कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अनंत आत्मबल। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी मिल जाना, ये भी बड़ी कृपा है ईश्वर की, पिछले जन्मों का हमें कर्मफल है। तो ये जब ज्ञान जगता है तो हम क्या देखते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। सब समूचा विश्व ईश्वरमय है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर किसी के पर भेद नहीं होता। लोग कहते हैं भाई हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े ऊंचे कुल के हैं, लेकिन आपने ईशावास इदम सर्वम को नहीं अपनाया तो आप अध्यात्म की किसी भी सीढ़ी पर नहीं हैं। तो अध्यात्म पर जब आप चल पड़ेंगे तो सबसे पहले इसी को अपनाना पड़ेगा। आत्मा में ही सारा संसार समाया हुआ है और जब हम ध्यान लगाते हैं तो अनंत में अपने को पाते हैं, हर प्राणी में अपने को पाते हैं। तो कौन छोटा कौन बड़ा, कौन ऊंच कौन नीच, तो ये समझना पड़ेगा। जब आप इसको समझ जाएंगे तो ईश्वर की कृपा प्रारंभ हो जाएगी और आप दैवी विभूतियों से अपने आप को पाएंगे, दैवी विभूतियों से परिपूर्ण, और वो रक्षा करता हुआ, प्रकट होता हुआ, आपकी मदद करता हुआ हर क्षण दिखाई पड़ेगा। इसीलिए योग साधना में ईश्वर प्राणिधान है। ये प्रैक्टिकल करते हैं कि ईश्वर कितने % हमारे साथ है। तो वो ईश्वर, जब हम चल पड़ते हैं, अगर हमको दिल्ली जाना है और कोई जैसे ही हम बाहर निकले कोई आ गया, कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? अरे भाई हमको दिल्ली जाना है। तो मेरी गाड़ी खाली, मैं भी जा रहा था दिल्ली, आप बैठ लीजिए। तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसकी श्रद्धा बढ़ने लगती है, अनुभूति आने लगती है कि ईश्वर हमारे साथ है। फिर वो निर्भय हो जाता है, कार्य करता है और दूसरों को भी ईश्वर के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो निरंतर हमें ये पाठ करना चाहिए। मैं एक सत्ता हूँ, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। मैं मन से भिन्न हूँ, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूँ। मैं मन का सेवक नहीं शासक हूँ। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा, अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ। तब जो कुछ शेष रह जाता है वह मैं हूँ। मैं अमर, अजर हूँ, अविकारी हूँ, एक रस हूँ, मैं हूँ। मैं प्रकाश हूँ, आत्मा हूँ, अनंत हूँ। ओम नमः शिवाय। कल्याण हो। ओम ओम। आज गीता जयंती और मोक्षदायक एकादशी पे आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, शुभकामनाएं। जय हो सब।